मुझे क्यों नहीं बताया था? तुम और बाबा? बस इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं देखना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो मेरे साथ। मीरान, कुछ मत बोलो प्लीज, अभी कुछ भी नहीं। बस तुम मेरे पास रहो, मुझसे कभी अलग मत होना। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ रहना। बोलो। कभी अलग नहीं होंगी, लेकिन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे सच जितना भी तकलीफ दे क्यों ना हो। समझ के? तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। अब चले हम? चलो, लेकिन घर नहीं, होटल चलते हैं हम दोनों। तुम जहां पर हो मेरा घर वहीं पर है, भूल गए तुम? क्या मैं जाने से पहले एलिफ से एक बार मिल सकता हूं? तुम परेशान नहीं हो। एलिफ अल्लाह के बाद आजाद और फिर मेरी जिम्मेदारी है। उसको इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम उसको देख सकते हो, लेकिन मेरी बात मानो तो अभी मत मिलो उससे, क्योंकि इस वक्त उसको भाई की नहीं बल्कि उसको एक प्यार करने वाले इंसान की जरूरत है। तुम लोग जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे बाबा आप हैं। मुझे भी फख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। भूख लगी है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। हाँ, थकन हो रही है बहुत ज्यादा। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हो इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हो। हाँ मीरान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हें तो फीवर हो रहा है। नहीं, शायद सर्दी लग गई है मुझे, बाहर ठंड है ना। चलो भी हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं मीरान, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जिससे जरा सी बात पर हॉस्पिटल ले जाओगे। चलो, इसमें बच्चों की बात नहीं है, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, तुम भी बहुत थक चुके हो, आराम कर लो। अगर कल तक तबीयत ठीक नहीं हुई तो चलेंगे। ठीक है। रुको 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 रुको। मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर रहा हूं मैं। चलो लेट जाओ। अगर मेरे इतने नखरे उठाओगे तो बिगड़ जाऊंगी मैं। तो बिगड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा अब मैं ऐसे ही ख्याल रखूंगा।
हेलो, किचन से कनेक्ट कीजिए प्लीज। हाँ, सर्दी को खत्म करने वाली कोई भी चीज हो, चाहे सूप हो, तो वो भिजवा दो जल्दी से, समझ गए ना? और हाँ, रिसेप्शन से कोई बुखार को कम करने वाली मेडिसिन भी लेते आना प्लीज। और उनसे कहना कि जो भी मेडिसिन हो उनके पास वो दे दें, वरना बाहर से मंगवा लेना प्लीज। चलो, जब तक सूप आता है सोना मत प्लीज, रेहान साहिबा। शुक्र है बुखार कम है। हेलो, मैंने तुमसे जो सूप तैयार करने को कहा उससे तब तक मत लाना जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? इतने साल, इतने दिन कैसे सुकून में रह सकते हो? तुम क्यों खामोश रहे? इन बातों से तो मुझे भी तकलीफ हो गई है। तुमने ये सब इतना अरसा कैसे बर्दाश्त कर लिया? या अल्लाह, ये सब कुछ जो हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? अगर चुप भी रहूं तो एक ना एक दिन इस राज से पर्दा तो उठ ही जाएगा। तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए तुम्हें जहन्नुम में जलना होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस दुनिया की आग में भी जलना होगा। दोस्त, अभी तक जाग रहे हो? माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा यूसुफ, मुझे सोने नहीं देता माजी। माजी का सोचते हुए आज को भी सोचो। काश के माजी की बातें आज खत्म हो जाएं, लेकिन ये खत्म नहीं हो रही हैं। उस रात मुझे लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ। और आज उसी वजह से आजाद एलिफ को भी घर लेकर आ गया, और रेहान उसी वजह से मीरान के साथ है। इनके पैदा होने से पहले माजी ने इन सब की तकदीरें लिखती थी। इस माजी को खत्म होना होगा, इससे पहले कि ये माजी हमारे प्यारों का मजीद खून बहाए। इस माजी को खत्म होना होगा, खत्म होना होगा ये माजी।